हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबली आईना। तो आइए हम कुछ मॉक टेस्ट के बारे में लगाते हैं जो बहुत सारे एग्जामों में हमेशा ही पूछे जाते हैं। जिन भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है उस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसे सॉल्व करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी टाइम, ऑप्शन डी वेलोसिटी। अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है वो वेलोसिटी है, जो ऑप्शन डी है। इसमें जो आंसर सही होगा, इसमें ऑप्शन डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आइए पहले हम जानते हैं कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है। तो हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो जो हमारी फंडामेंटल सेवन क्वांटिटी होती है, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें। जो हमारा पहला होता है वो होता है मास। क्या होता है? मास। जो सेकंड होता है वो होता है लेंथ। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है टाइम। और जो हमारा फोर्थ होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर। और जो हमारा फिफ्थ होता है वो होता है करंट। क्या होता है? करंट होता है। और जो हमारा सिक्स्थ होता है वो होता है हमारा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो हमारा लास्ट आता है, लास्ट जो होता है वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। तो इसका हम देख लेते हैं कि इसका जो यूनिट होता है, यहाँ पे हम इसका यूनिट भी देख लेते हैं। इनसे कई भी देख लेते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है केजी। इसका जो यूनिट होता है मीटर। इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। इसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। वैसे इसका जो यूनिट होता है ये होता है मॉल। MOL मॉल। और जो इसका यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, लुमिनस कैंडेला। इसको सीडी से दिखाते हैं, ठीक। तो इसमें हम जब मैच कराते हैं तो हमारा इसमें जो मैच नहीं होता है, कौन सा वेलोसिटी मैच नहीं होता है। तो इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर ये वेलोसिटी नहीं आती है, ठीक है। बाकी ये लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये तीनों के तीनों जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया? नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें कमेंट करके पूछिए। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स इज। ये पूछ रहा है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कौन सा है। ये चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में डायमेंशनल फार्मूला बताना है हमें। तो आप आंसर दीजिए इसका। आंसर देकर बताइए क्या है। तो आइए देखते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। हम जानते हैं फोर्स होता है F बराबर M × A होता है। जो M होता है वो मास होता है, और A जो होता है एक्सीलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है, और ये द्रव्यमान होता है। तो यदि हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन एम का तो कैपिटल एम हो जाता है, ठीक। एम का कैपिटल एम हो जाता है। और ये जो ए है
इसका हम यूनिट क्या देखते हैं, इसका यूनिट देखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो हमारा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का जो क्या होता है, जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर के लिए हम एल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एल। और ये ऐसे लगाएंगे या फिर इसको, इसके भागे होता है यानी कि डिवाइड होता है। और एस क्या है, समय है, समय को लगाते हैं टी, इसका हो जाता है 2। तो जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम, एल तो ऊपर चला जाएगा, और जब टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर जो 2 है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा M L T/-2। तो इसमें मैच करते हैं कौन सा है, इसमें कौन सा है, M L T/-2, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही है, ठीक। तो समझ में आया कुछ, हम आपको कुछ जानकारी बताते हैं। जैसे यदि कहीं डिस्टेंस दिया हो, कोई भी डिस्टेंस दिया हो, ठीक, उसके लिए हम एल लगाते हैं, ठीक। जब मास दिया हो तो उसके लिए कैपिटल एम लगाते हैं, किस लिए, डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करने के लिए, डायमेंशन जो फाइंड करते हैं उसके लिए, ठीक है। जब डिस्टेंस दिया हो तो एल लगाते हैं, मास दिया हो तो एम लगाते हैं, और जब टाइम दिया हो, टाइम दिया हो तो टी लगाते हैं। इन सब चीज़ों को आप याद रखिए, फंडामेंटल चीज़ें। क्वेश्चन जितना भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम में जो है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायमेंशन। अब आप इन चारों में से हमें कोई एक पेयर बताइए जिनके पास उनका डायमेंशन क्या है, सेम है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए देखते हैं कैसे इसका डायमेंशन सेम है, ठीक। तो जो वर्क होता है, वर्क, W वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी कि F इंटू डी होता है। तो हमने पीछे F का जो यूनिट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि M L T/-2। ये तो हमने इसका पीछे वाला भी जस्ट पढ़ा है हमने। उसके बाद जो D है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने बताया क्या लिखते हैं, हम L लिखते हैं, ठीक। इसको L लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, L हो जाएगा। अब L ये है और ये एक L है, दोनों की पावर एक एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो दोनों आपस में क्या जुड़ जाएंगे, तो L की पावर 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जो T की पावर है -2 हो जाएगा। इसका क्या बन गया, इसका बन गया ML2T/-2। ये किसका बना, हमारा ये वर्क वाला बना है, वर्क का। वैसे हम निकालते हैं टार्क का, टार्क का भी देखते हैं क्या होता है। टार्क में जो फार्मूला होता है सेम ही होता है, एफ इंटू डी होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका भी निकालेंगे तो सेम हो ही जाएगा, ML2T/-2। तो ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम है। अर्थात यही एक ऐसा पेयर है जो ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए वाला यही एक ऐसा पेयर है जिसके जो है कि डायमेंशन आपस में बराबर है, समान है, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में पूछिए, हम जरूर आपको आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करिए इसे। पूछ रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, यानी कि हमारा जो एसआई यूनिट है एनर्जी का वो क्या है। तो जो एनर्जी का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, जूल होता है। जो ये अर्ग होता है, अर्ग, ये किसका टाइम यूनिट होता है, ये वर्क का होता है। जो न्यूटन होता है किसका होता है, ये फोर्स का होता है। और जो हमारा वाट होता है किसका होता है, पावर का होता है, पावर मतलब शक्ति का होता है, ठीक है। तो यही है। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्लांक कांस्टेंट एच इज, मतलब कि जो प्लांक कांस्टेंट है उसका हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ठीक। तो इसको सॉल्व करके आप ऑप्शन में आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइए।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है प्लांक कांस्टेंट का, ई बराबर एच न्यू होता है, ठीक। जब यहाँ से एच हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, तो एच की जब हम वैल्यू निकालेंगे एच बराबर, तो ई बटा में क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। न्यू हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब एनर्जी होता है ना, कोई भी एनर्जी होता है, तो उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी पे -2, ठीक। और एल पे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और जो ये क्या दिया है, और जो म्यू होता है, म्यू म्यू बराबर क्या होता है, 1/t हो जाता है। टी जो होता है टाइम पीरियड होता है, तो इसका जो डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, 1 में कैपिटल टी हो जाएगा, और ये ऐसे लग जाएगा। इसके हम अपॉन लिखते हैं, 1/t, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब टी क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, टी क्या करेगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक। ऊपर चला जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, एम एल टी पे, तो एल पे तो 2 है, वैसे छोड़ देंगे एल के पावर 2, ठीक। और जो हमारा टी है, अब टी ये एक था ऊपर -2t है, तो उसमें जाके ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा जो आएगा किसका, प्लांक कांस्टेंट का आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारा मिल रहा है किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। और जो एच होता है ना, एच एच का प्लांक कांस्टेंट है, तो कोई पूछ दिया एग्जाम में कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 होती है। और इसका यूनिट कितना होता है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ये पूछ रहा है कि हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब एक तरह से हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं, क्वांटिटी मान के चलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वही होता है जो सदिश राशि आती है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डिराइव्ड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, फोर्स हो जाएगा, फोर्स। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन आ गया हमारा। ये दे रहा है कि द एसआई बेस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज, मतलब ये पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हमारा करंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट बताना है हमें। क्या बताना है हमारा, हमको एसआई यूनिट बताना है, एसआई यूनिट बताना है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा, एम्पियर। जो कुलम्ब होता है, ये किसका एसआई यूनिट होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। और जो हमारा वोल्ट होता है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, ये यूनिट होता है। उसके बाद हमारा जो ओम होता है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस का होता है। इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, इसको तो ऐसे दर्शाते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा ये है, इसको हम कैपिटल एस लिखाते हैं, एम्पियर को। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। और बाकी ये तीनों जो ऑप्शन हैं इसके एक्सप्लेन आप देख ही लिए, कि जो कुलम्ब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, और जो वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, और जो ओम होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब वही जो प्रतिरोध होता है, ये विभव होता है, वोल्ट मतलब किसका होता है, विभव का होता है, कुलम्ब मतलब आवेश का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्रेशर। हमें प्रेशर क्या बताना है, डायमेंशनल फार्मूला बताना है, किसका, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो लगाइए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट में जल्दी अपना आंसर भेजिए।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जो प्रेशर होता है इसका जो फार्मूला होता है पी बराबर क्या होता है एफ बटा में ए हो जाता है, एफ बाई ए हो जाता है। ठीक, तो हमने अभी जो पढ़ा क्या पढ़ा, एफ का तो हमने डायमेंशन पढ़ निकाल लिया था। क्या निकालता है कि एम एल टी पे माइनस टू, ये तो हमारा फोर्स का था। ठीक, अब बटे में जो ए है ना, ए क्या एरिया है, क्या है ये एरिया है, क्या है एरिया। एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। और मीटर एक प्रकार क्या है डिस्टेंस ही है, क्या है ये एक प्रकार डिस्टेंस है। तो इसको भी कैसे लिखेंगे एल से लिखेंगे, तो इसके पावर टू है तो इसके पावर भी क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। तो जो ए है ए के नीचे क्या लिख देंगे एल के पावर टू, यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। अब ये वाला एल ऊपर जाएगा, ऊपर एक एल है नीचे दो एल है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा एल होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वन बना लेगा। ठीक, इसको पहले से माइनस टू है उसको ऐसे ही लिख देंगे माइनस टू। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, यानी हमारा जो प्रेशर था, प्रेशर का जो डायमेंशन आ जाएगा कितना आ जाएगा एम एल पर माइनस वन और टी पर माइनस टू, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप जरूर हमें कमेंट में अपना जो है कि विचार या फिर जो भी चीज़ें हमें जरूर भेजिए और बताइए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, मतलब इसमें कौन सा है जो डायमेंशनलेस है। इन चार ऑप्शनों में से है ए और बी सी डी में से कौन सा है जो डायमेंशनलेस, मतलब इसके पास मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। कोई डायमेंशन नहीं होने का मतलब एक प्रकार से उसके पास कोई यूनिट ही नहीं है। जब यूनिट नहीं रहेगा तो उसके पास कोई डायमेंशन ही है नहीं रहेगा। ठीक है, तो आंसर दीजिए और बताइए कौन सा है इसमें। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेन स्ट्रेन के पास अपना कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होती है। और जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, आइए चारों इन ऑप्शनों के बारे में जान लेते हैं जो बाकी के तीन बच गए हैं। स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया प्रेशर, प्रेशर हो गया। प्रेशर का तो हमने पढ़ा पी बराबर निकाला था हमने पीछे ए बटा में, ठीक है ऐसे करके निकाला था। फोर्स का हमने पढ़ ही लिया, ए बराबर हो जाता है एम इंटू ए हो जाता है। ठीक, और एनर्जी का हम जान ही गए हैं, जो वर्क का होता है वो एनर्जी का होता है। ठीक, कोई भी एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल हो काइनेटिक हो वर्क हो टार्क हो, इन सब का डायमेंशन क्या होता है सेम होता है, एकदम बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया। तो इन सब का अपना क्या है यूनिट है, यूनिट है इन सब का यूनिट है। और लेकिन स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, इसलिए ये डायमेंशन लेस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करिए बताइए। दिया है कि द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी का जो है ना कि हमें क्या निकालना है यूनिट बताना है। जी क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मतलब शर्ते गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक, तो इसे सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करिए क्या आंसर होगा। इसका आंसर जो है ना आपका हो जाएगा क्वेश्चन 10 का आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बी। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया हमने कि ये पिंड है कोई, दूसरा कोई पिंड ये है, ये है M1 और ये हमारा है M2। ठीक, ये एक दूसरे से कम आर दूरी पर क्या है प्लेस्ड है एक दूसरे से आर दूरी पर है। ठीक, तो ये क्या करेगा जो M1 पिंड है ना, M1 जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो M2 ऑब्जेक्ट क्या करेगा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वैसे M2 क्या करेगा M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा फोर्स लग जाएगा। जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर ए प्रोपोर्शनली हम लेते हैं, ठीक है ना, ए प्रोपोर्शनली M1 इंटू M2। ठीक, इसके तो प्रोपोर्शनली हो जाता है, यानी कि जो ये हमारा दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनके मास के, जो M1 और M2 इसके मास हैं, इनके प्रोडक्ट क्या हो जाता है प्रोपोर्शनली हो जाता है। लेकिन इनके जो बीच की दूरी है ना, उसके वर्ग के क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। इन उसके वर्ग के तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है उसका। ठीक,
तो जब हम इन दोनों को ये मानते हैं कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन ये 2 है, जब दोनों को हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, इसके लिए हमारा कैपिटल जी कांस्टेंट आ जाता है। तब जाके हमारा फॉर्मूला बनता है m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे प्रोपोर्शनली का चिन्ह है ना, ये हट जाता है और हमें इस ये हटाने के लिए क्या आ जाता है, हमारा कांस्टेंट जी आ जाता है। तो हमें इसी का क्या पूछा है, इसी का यूनिट पूछा है। तो आइए हम इसका यूनिट निकालते हैं। तो कैपिटल जी बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे, आर को इधर भेज देंगे और ए m1 m2 को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई m2। ठीक, तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को हम एन से दिखाते हैं, किस दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। न्यूटन को हम दिखाते हैं एन से, ठीक। उसके बाद जो हमारा आर है ना, आर क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस है। उसके बाद हमारा ये जो डिवाइड है तो उसको हम लगा देंगे डिवाइड, ठीक। उसके बाद हमारा ये केजी है। मास का मतलब जानते हैं कि यूनिट केजी होता है। फिर इस मास का यूनिट केजी होता है। दो में मास है तो 2 केजी हो जाएगा, तो केजी हो जाएगा, केजी मल्टीप्लाई केजी यानी केजी स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट निकल के आएगा हमारा कैपिटल जी का, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन नंबर बी सही था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। थैंक यू, आपने जो वीडियो हमारा देखा। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। थैंक यू।